लड़ रही हूँ, नोएडा के मुद्दों के लिए लड़ रही हूँ और पूरे प्रदेश में महिलाएं जो है वो अपने हक के लिए, अपने क्षेत्र की आवाज़ बनने के लिए लड़ रही हैं और महिलाओं में भारी उत्साह है क्योंकि इससे पहले उत्तर प्रदेश के चुनाव में सिर्फ जाति और धर्म की बात होती थी। पहली बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में महिलाओं पे इतनी बड़ी चर्चा हुई है और महिलाएं बहुत उम्मीद से कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रही हैं। देखा जाए तो यहाँ पे जो सिटिंग एमपी हैं वो बीजेपी से हैं, डॉक्टर महेश शर्मा। पंकज सिंह आपके अपोजिशन में है जो चुनाव लड़ रहे हैं, कितनी बड़ी चुनौती मानती हैं आप? देखिए, कुछ भी चुनौती नहीं है क्योंकि इस जनता ने 5 साल अपने विधायक की कमी महसूस करी है। यहाँ पे जनता के सुख दुख में कभी विधायक दिखाई नहीं दिए। लोगों को जब भी कोई समस्या आई तो विधायक नहीं थे। लोगों को ये नहीं पता कि हमारे विधायक रहते कहाँ हैं, उनका फ़ोन नंबर क्या है। तो इसलिए कोई भी चुनौती नहीं है। लोगों ने ये सोचा है कि हम भारतीय जनता पार्टी का अहंकार तोड़ेंगे और इस बार अपना स्थानीय विधायक चुनेंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अभी एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता इस बार मतदान गुंडे मवाली पर कर रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो गुंडे मवाली माफिया हैं जिन्होंने 5 साल पूरे प्रदेश में आतंक मचाया है, महिलाओं का उत्पीड़न किया है और जो तमाम लोग आज सत्ता में बैठे हैं जिनमें उप मुख्यमंत्री खुद शामिल है, 2 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे उन पे आपराधिक मुकदमे हैं, तो इन सभी लोगों को उत्तर प्रदेश की जनता जवाब देने का काम कर रही है। इसके अलावा अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो क्या आपको लगता है कि किसान का जो इशू था वो एक बड़ा मुद्दा है? किसान का मुद्दा मुझे लगता है बहुत बड़ा मुद्दा है। अपने में किसानों के साथ जिस तरह की नाइंसाफ़ी हुई है, जिस तरह का उनका तिरस्कार हुआ है और साथ ही साथ महंगाई और बेरोजगारी भी बहुत बड़े मुद्दे हैं। आखिरी सवाल, नोएडा की अगर हम बात करें क्योंकि आप यहीं से प्रत्याशी हैं, तो यहाँ के वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर आपको लगता है कि नोएडा की जनता आप पर भरोसा जताएगी? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि नोएडा को अपने बीच का विधायक चाहिए। ऐसा विधायक चाहिए जो उनके सुख दुख में उनके साथ रहे, जो उपलब्ध रहे। तो पहला मुद्दा तो अपने बीच के जनप्रतिनिधि का है। दूसरा, यहाँ पे जो लोगों के जो अधिकार हैं अपनी प्रॉपर्टी पे, चाहे वो फ्लैट बायर्स के पोजेशन या रजिस्ट्री हो, चाहे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का अपनी प्रॉपर्टी पे मालिकाना हक हो, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि पूरे शहर में सीवर सिस्टम खराब है, नालियां खुली हुई हैं, यहाँ जो निजी स्कूलों की मनमानी है, ये तमाम मुद्दे हैं जिनका जनता समाधान चाहती है। क्या आप लोगों से अपील करेंगे कि लोकतंत्र के महापर्व में लोग घर से बाहर निकलें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें? एकदम, मैं सभी लोगों से ये कहूंगी कि आपको शिकायत करने का अधिकार तभी मिलेगा अगर आप वोट देंगे। अगर आज आप वोट नहीं देते तो 5 साल आपके पास कोई भी अधिकार नहीं है कि आप शिकायत कर सके कि आपका जनप्रतिनिधि काम नहीं कर रहा है। और क्योंकि हमारे क्षेत्र में नोएडा में हर साल मतदान कम होता है बाकी पूरे प्रदेश से, तो मैं अपने सभी साथियों से कहना चाहूंगी कि अपने वोट को कम मत समझे। हर एक वोट की अहमियत है और नोएडा में बदलाव के लिए वोट डालने जरूर आए। धन्यवाद पंखुड़ी। तो आप पंखुड़ी पाठक जी को सुन रहे थे जिनका साफ तौर पर कहना है और ये अपील भी है नोएडा की जनता से कि सब लोग अपने घर से बाहर निकलें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। कैमरा पर्सन सुमित के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, नोएडा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.